हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आप किस पर्सन के माइंड में मुस्तकिल चल रहे हैं। कौन है वो ऐसा इंसान जिसके दिमाग पर, जिसके जहन पर आप हावी हुए हुए हैं। और डेफिनेटली क्यों के बगैर तो रीडिंग कंप्लीट नहीं होती, और क्यों, ठीक है। तो कभी कभार हम कुछ लोगों को अपनी लाइफ में हावी कर लेते हैं, और कभी कभार हमें नहीं पता होता कि हम कुछ लोगों के ऊपर हावी हुए हुए हैं। तो हम ये देखेंगे, आपके लिए मैं ये चेक करूँगी कि टैरो कार्ड में ये कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है जिसके थ्रू आप ये जान सकेंगे कि आप किसके माइंड पर पूरी तरीके से, बुरी तरीके से जिसे कहना चाहिए, हावी हुए हैं, ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, ठीक है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। कल जाकर किसी को पकड़ के ये नहीं बोलना मुझे पता है, मुझे पता चल गया टैरो में कि मैं तुम्हारे माइंड पर हावी हूँ, ऐसा नहीं करना। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ देखें, गेस करें कि ये पर्सन कौन है जिसके माइंड पर आप फुल फ्लेज हावी हैं। और या तो वो आपको अपने बॉडी जेस्चर से ये शो कर रहा होगा, या फिर बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड कर रहा होगा कि जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर ये बिल्कुल एक ऐसा पर्सन है जो आपके कांटेक्ट में भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ देखने की बहुत अशद ज़रूरत है, ठीक है। तो देखते हैं जनाब कि कौन है जो आप जिसके माइंड पर फुल फ्लेज, किसके जहन पर आप फुल फ्लेज हावी हुए हुए हैं। आपने जीना हराम कर रखा है किसी का तो देखते हैं जनाब कि कौन है जिसके जहन पर आप बुरी तरीके से हावी हुए हुए हैं। कौन है जिसके माइंड पर आप फुल फ्लेज हावी हुए हुए हैं। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 और 9 किसी के लिए बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। ऑलराइट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इस इंसान को किसी ने ये कहा है कि भाई तुमने कुछ ज़्यादा ही अपने जहन पे सवार कर लिया है, कम्युनिकेट किया है किसी से, इससे किसी ने, और ये बिल्कुल ऐसे कन्नी कतरा कर भाग रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा तो तुम्हें लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। आपसे कोई अच्छी तरीके से इंस्पायर भी बहुत है। 6 ऑफ सोर्ड्स। इंस्पायर की बात मैंने क्यों कही, क्योंकि कोई आपको बड़े तरीके से कॉपी करता है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स से किसी की ड्रीम कम ट्रू हैं आप, या तो आपको आज किसी ने वाकई कुछ दिनों से कोई आपसे कह भी रहा होगा, आज आपके कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका परफ्यूम कौन सा है, आपने बड़ा ज़बरदस्त अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है, आजकल कोई आपकी तारीफ़ कर रहा होगा। या फिर आप इस तरह के बने हुए हैं कि ये पर्सन रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, गौर कर रहा है, आपके ऊपर काउंट कर रहा है, और राइट टाइम का वेट कर रहा है कि कब ये आपको कम्युनिकेट करें। समहाउ आप इसकी ये अपनी लाइफ के एक फ़ेज़ में ना सेटलमेंट का भी वेट कर रहा है, किसी चीज़ कहीं पहुंचने का, कि बस डेस्टिनेशन अबाउट टू कंप्लीट है, अबाउट टू रीच है। और मैं जैसे ही मेरी वहाँ पर पहुँच होगी, मैं बहुत तेज़ी से सबसे पहले जो बात अगर किसी से जाकर कहूँगा या कहूँगी, वो ये पर्सन होगा, ठीक है। हो सकता है ये आपसे इस लेवल तक का इंस्पायर हो कि जब आपके और इसके दरमियान ये डिस्टेंस आया था, तब ये अपने एक स्ट्रगल सर्वाइवल फेज़ में हो, और इसने आपकी बातें सुन सुन के, आपके बारे में जान जान के, आपके मुताल्लिक पूछ पूछ के, कुछ करके अपने आप को बहुत ना इवॉल्व किया है। आप देख सकते हैं इसके हाथ में बुके है, और बहुत अपने आप को चेंज करना, अपना ख्याल रखना, और इस तरह की चीज़ें, अपने आप को एक डार्क एनर्जी से निकाला।
और कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ अगर मैं कहूँ, बिकॉज 9 और 9 दो दफ़ा आया है, तो कुछ चीज़ें रह गई हैं जो इसने जिस पर अभी गिव अप नहीं किया है। वेट बहुत ज़्यादा कट कर लिया है, शायद यहाँ बहुत मस्कुलर सी बॉडी बनकर वो अभी भी गिव अप नहीं कर रहा। आप उसको समझा भी रहे हो, कह भी रहे हो, बट कंट्रोल्ड फील करता है अपने आप को। कम्युनिकेशन आपकी तरफ, इस पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से आ रही है। कुछ बताना है इस इंसान ने आपको, तो शायद इसलिए आप इसके जहन पर हावी हुए हुए हैं, इसके मुस्तकिल आप इसके दिमाग पर चढ़े हुए हैं कि बस मैं किसी तरीके से जल्दी से ये डिस्टेंस कंप्लीट करूं और इसको मैं बताऊं अपनी लाइफ का ये इम्पॉर्टेंट फेस। ठीक है, लेट्स सी मोर, और देखते हैं कि किसके जहन पर आप फुल फ्लेज हावी हुए हुए हैं, किसके माइंड पे आप फुल फ्लेज हावी हुए हुए हैं। टेम्परेंस, सेजिटेरियस, अच्छा, इसने आपसे सेल्फ लव सीखा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी का डिसीजन, या आपने इसकी शादी के मुताल्लिक कोई बात कही थी, आपने इसके कपल से रिलेटेड कोई बात कही थी, वो बात ठीक हो गई और फ्रूटफुल टाइम है ये, राइटनेस वाली बात होती है ना। कभी आपकी कोई इसने कोई पिक्चर देखी जो आपने कहीं किसी सीनरी टाइप तस्वीरें नहीं होती कि आप कहीं पहुंचे हुए होते हैं, आप किसी टूर पर होते हैं, आपने वहाँ तस्वीर खिंचवाई होती है, तो ये ख़ुद अब वहाँ पर पहुँच गया अपने पर्सन के साथ, या कुछ ऐसा, या ये ख़ुद वहाँ पर है जहाँ पर इसने आपके साथ टाइम स्पेंड किया था, तो ये इसको आपकी याद आ रही है, नॉस्टैल्जिक हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। कुछ इसने अपनी हेल्थ से रिलेटेड तो कुछ कमाल किए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये न्यू रिलेशनशिप में है और ये आपको बहुत बेताबी से ये आपको बताना चाह रहा है ये बात। किसी सजिटेरियस का लाइफ में इसके आना हुआ है द हैंगमैन। ये इंसान आपको बहुत सारे लोगों में ना तलाश कर रहा है, इसके माइंड में आप हैं, और वाह, ये भी एक अच्छी टेक्निक होती है। मल्टीपल पार्टनर्स रखने की आदत जिनको हो जाती है कि वो अपने जहन में एक स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया हुआ होता है और वो उसको दूसरे लोगों में ना ढूंढ रहे होते हैं, और इस तरह से उनका ना लंबी लिस्ट उनकी रेडी हो जाती है बहुत सारे लोगों की, बट असल में उनको तलाश होती है आपकी, यानी आपकी तलाश है। ये इंसान की लाइफ में ऐसे ही चल रहा है। दी हेरोफेंट, दिस पर्सन इज़ मैरिड, या फिर ये मैरिड है, या अगर मैरिड नहीं है तो ये बहुत इसके ऊपर ना इस वक्त एक सीरियस स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये अगर किसी कुछ लेक्चर दे रहा होगा या किसी को कुछ समझा रहा होगा, देखिए क्लैरिटी, इसको अपने अंदर की कैफियत की ना क्लैरिटी मिली है कि बेटा डिसाइड कर लो, तुम मान लो इस हकीकत को, क्योंकि तुम जिस चीज़ को गाड़ने की कोशिश कर रहे हो वो गड़ने के बजाय, अंदर धंसने के बजाय, वो वापस उसकी ना किरचियाँ वापस आ रही हैं बाहर। जस्ट सी, ये कभी भी पूरे की पूरी अंदर नहीं धंसेगी, पूरी ऊपर अंदर की तरफ नहीं गड़ेगी। इसको, इसकी जो रूट है ना, इसकी जो जड़ है, इसकी जो कम्युनिकेशन, इस क्लैरिटी की जो जड़ है ना, वो किसी और के हाथ में, ये हमेशा अधूरी रहेगी। तो ये जो है ना, ये चीज़ इसके माइंड में रही है कि या तो इसने आपके साथ कोई गेम प्लान कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ कर दी, और अब ये लाख आपके सामने प्रिटेंड कर, आपके सामने ना ये थोड़े से ऐसे भी शशके शो कर रहा होगा जैसे मैं किसी और के साथ हूँ आजकल, मेरी तो आजकल बड़ी अच्छी चल रही है, और इस तरह की चीज़ें। देखिए यहाँ पर भी अपनी हीलिंग पर काम हो रहा है, लेकिन नज़र जो है ना वो आपकी तरफ है। तो ये किसके माइंड पर आप बुरे तरीके से, जिसे कहना चाहिए ना, हावी हुए हुए। यहाँ देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स और फिर हैंगमैन, ए पाइसिस, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सेजिटेरियस फुल फ्लेज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा डिज़ायर, बहुत ज़्यादा, बहुत लटक झटक मटक पटक ऐसी चीज़ें, फुल ऑफ बर्निंग डिज़ायर जिसको कहें।
अफेयर, दोस्तियाँ, इंटरेस्ट, फ्लर्ट, रिस्क लेना, कम्युनिकेट करना, बहुत एक्सप्रेसिव होना, पोइट्रीज पढ़ना, ऐसी चीज़ें. बट स्टिल लाइफ इज़ स्टक, रुकी हुई है ज़िंदगी. और ये जो चीज़ रुकी हुई है ना, ये इंसान फिगर आउट नहीं कर पा रहा, और इसकी हर कड़ी जो है ना वो आपसे जाकर जुड़ जाती है. इसको इसकी गट फीलिंग, इसको इसकी सोल, इसकी इंट्यूशन इसको इतना स्ट्रांगली इस बात के बारे में बोल रही है कि तुम एक्सेप्ट कर लो, तुम कन्फेस कर लो. तो जिसके माइंड पर आप फुल फ्लेज हावी हुए में, एक तो ये अपने आप को बहुत ही पायस समझ रहा है, बहुत ही पारसा, बहुत ही प्रॉस्पेरस, कि भाई मुझ पे तो मज़हब ख़त्म है. लेकिन जो इसको असल में इसके साथ हो रहा होगा, जो इसकी अंदर की हलचल है ना, वो ये लिटरली इसको सुकून देना चाहता है. और वो इसको बार बार इसके माइंड में ना वो चीज़ चलती रहती है कि टॉक टू हर, टॉक टू हिम, टॉक टू हर, टॉक टू हिम. मेरा ये इमेज, मेरा ये ऑरा, मेरा ये भरम, मेरा ये सोसाइटी में इम्प्रेशन कहीं नहीं चलेगा, बिकॉज कब्र का हाल जो है ना वो मुर्दा जानता है. और ये मेजर रियलाइजेशन इस हैंग्ड मैन, इस पॉज सिचुएशन में इस पर्सन को रही. बिकॉज आप देखिए जो पॉज सिचुएशन है उसको कैसे गौर से देख रहा है, और ये लाइट इसके सर पर चल रही है, रोशनी चमक रही है कि बेटा अंदाज़ा कर लो, रियलाइज़ कर लो कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है. तो आप कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रिटेंड प्ले पर चल रहा है, और आपके सामने ये शो कर रहा है कि जैसे उसकी तो दोस्तियाँ चल रही हैं, उसका तो फ्लर्ट जोन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, और ये है और वो है. तो ये जनाब, ठीक है. अब मैं इसको ऐसा करती हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट डेक जो मेरे पास है ना, कहाँ गया मेरा डेक, हाँ, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, हर कार्ड को, कि जिस पर्सन के माइंड में आप हैं मुस्तकिल, जिसके जहन पर आप हावी हुए हुए हैं, कि 9 ऑफ कप्स किस बात को इंडिकेट कर रहा है. ये बहुत सारे 2 कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स. कोई सिलसिला है, ये पर्सन आपको लिटरली कुछ ऑफ़र करना चाहता है, लिटरली, इसीलिए आप इसके जहन पर हैं. एंड विद दिस पार्टनरशिप, इसको आपके साथ कोई नए प्रपोज़ल पर, किसी नए चीज़ पर काम करना है. एंड आपके साथ अगर इसने कोलैबोरेट कर लिया तो इसकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी. ठीक है, 9 ऑफ कप्स को क्लियर कर दिया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स ने. 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये किस चीज़ पर गिव अप ना करने की वजह से ये पर्सन ने आपको अपने जहन पर हावी किया हुआ है. अगेन 2 कार्ड्स आ रहे हैं भाई, द फूल एंड नाइट ऑफ, अगेन एन ऑफर, वेरी सॉलिड टेंजिबल ऑफर, लिटरली कोई गिफ्ट. एंड विद द फूल, इस पर्सन को ये गिव अप नहीं कर रहा, ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है. अब आप गेस करते चले जाएं कि ये कौन है भाई. ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कम्युनिकेशन किस बात की है, जिसके जहन पर आप हावी हुए हुए हैं. उप्स, ये तो बहुत सारे आ गए, ये नहीं ले सकते हम क्योंकि ये बहुत सारे आ गए. प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेज, ये कम्युनिकेशन किस बात की है. अगेन 2 कार्ड्स, क्या हो रहा है भाई, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ. ऑलराइट, ये किसी लंबी तगड़ी किस्म की, किसे कहना चाहिए ना, साइकोलॉजिकल बीमारी से गुजरे, या तो डिप्रेशन से या एंजाइटी से, स्किज़ोफ्रेनिया जिसको कह लेते हैं आप, पुरानी बातें इनको हिट कर रही होंगी. और उस वक्त भी इसको ये एहसास हुआ है कि इसको किसने टेम किया था. तो ये जो कम्युनिकेट, जो मैंने कहा ना, किसी ने आजकल इसको देख के बोल दिया होगा कि भाई क्या चक्कर है, तो उसने कहा अरे नहीं तुम्हें गलत लग रहा है. तो ये जो है ना मेजर कोई बीमारी हुई, उसमें इसको एहसास हुआ, या ये बहुत इसने डीप कॉन्टेम्पलेट किया है, और इसको आप बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे हैं दैट यू आर द वन. और ये बस आपको ये बात बताना चाहता है या चाहती है. ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. 6 ऑफ वॉन्ड्स का नाम मैंने विक्ट्री के लिए मेरे मुंह से निकला. 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये किस जगह को अपनी नैया लगाना चाहता है ये इंसान. प्लीज़ गिव मी द कार्ड, प्लीज़ गिव मी द कार्ड. एस ऑफ, ओवरवेलमिंग, भाई बहुत ही सेंटिमेंट्स फूटे पड़ रहे हैं. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं. और मे बी ये शायद इतना ओपनली एक्सेप्ट ना करे, कन्फेस ना करे, लेकिन ये इंसान डिनाई नहीं कर सकता. आपके सामने माने या ना माने, लेकिन इस इंसान को बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि ये ट्रूली, डीपली, सिंसेरली
ऑनरली, हर तरह का जो ली होता है ना, ये बहुत मोहब्बत करने लगा है आपसे। सेजिटेरियस, ओ माय गॉड, ऑल दी नाइट्स एंड ऑल दी एसेस। सॉलिड ऑफर, आपने या तो ये आपने खुद अपने आप को बड़ा चेंज कर लिया है विद द टेम्परेंस। आपने कोई बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर लाएं अपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर तो थिक के बिना लानत ऐसे इंसान पे जो ट्रांसफॉर्मेशन का वेट कर रहा था कि आप बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम हो जाएं तो ही आपको अप्रोच करे, आप बॉडी कोई डैशिंग हो जाए तभी आपको। बट अभी एट द मोमेंट ऐसा लग रहा है कि इट्स अ हाई टाइम टू ऑफर यू समथिंग। आप शायद बैलेंस हो गए हैं, आप अवेलेबल हैं, अभी ये आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता, बिकॉज ऑफ़र के फ़ौरन बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ये आपको लिटरली ये जोड़ रहा है अपने आप को कि ये आपके सामने कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेट करे। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स कौन है, ये बताइए ज़रा मुझको। पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज स्केर्ड। कहीं पर किसी इमेज में मेल इमेज आ रहा है तो यहाँ खातून का इमेज आ गया, बट कोई ना कोई चीज़, क्रश कह लें तो गलत नहीं होगा, हाईली इंस्पायर्ड, आपको लिटरली इस तरह एडमायर करना कि यार मेरा एंगल फिट हो जाए इसके साथ, किसी तरीके से मेरा एंगल फिट हो जाए, ठीक है। हैंग्ड मैन, पाइसीज, किस चीज़ की वजह से ये इंसान स्टक है, प्लीज़ गाइड मी कि किस वजह से पॉज लिया हुआ है इसने, क्यों है ये स्टक इस एनर्जी में। बिकॉज हेरोफेंट, आप देख लीजिए, ये एक ऐसी डेजिग्नेशन पर है सोसाइटी में या काम की जगह पर कि ये चाहते हुए भी कन्फेस नहीं कर सकता, वरना लोग इसके ऊपर एक लेबल लगा देंगे, ठप्पा लगा देंगे। हाँ तुम शादीशुदा होते हुए तुम्हारी ऐसी नज़रें, हाँ तुम मौलाना होते हुए ऐसे सोच रहे हो, हाँ तुम उसके टीचर हो तो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा है, हाँ तुम तो उसके मेंटोर और ट्रेनर हो तो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा है। हाँ ये जो हो है ना, हो ये या तो आप या फिर ये खुद। हेरोफेंट इज़ अ फैमिली मैरिड मैन कार्ड, ठीक है। तो ये जिसके माइंड पे आप हावी हुए हुए ना, वो बस ऐसा हुआ हुआ है कि किस तरीके से इस बात को ना डिनाइल पर लेकर जाए कि सब कुछ होते हुए भी आप उसके जहन से नहीं निकल रहे हैं। हेरोफेंट को ही क्लैरिफाई कीजिए। काम की जगह 8 ऑफ पेंटिकल्स, समबडी एट वर्क, और जो लोग घर वाले हैं तो डेडिकेशन आपकी जो है ना, ही और शी वांट्स टू फिक्स थिंग्स विथ यू। इसको रिलेशनशिप पे एफर्ट करनी है। देखिए सारे पेंटिकल्स ट्राई कर लिए, लास्ट पेंटिकल पे फिर भी वो हथौड़ा फोड़ रही है या फोड़ रहा है, नज़र आ रहा है आपको। इसको अभी भी फिक्स करने हैं कोई मामला। वो मैंने कहा ना, कब्र का हाल मुर्दा जानता है, तो ये चाहे अपने आप को कितना ही तब्दील क्यों ना कर ले, कुछ चीज़ें तो फिक्स होना बाकी हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों आप इस पर्सन के माइंड पे हावी हैं? क्योंकि ये पर्सन बहुत रिच है, बड़ा स्टेबल है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और ये आपको पटा नहीं पा रहा कि मैं क्या चीज़ इसको ऑफ़र करूं। देखिए वॉन्ड, पेंटिकल और मुंह उधर किया हुआ है, साथ में सारी चीज़ें, क्या ऑफ़र करूं जिससे ये मेरी तरफ आ जाए। ये आपको मैरिज मटेरियल समझता है, ये आपको अपना परफेक्ट पार्टनर समझता है, और इसने बड़ा पेशेंटली, इसको अंदाज़ा है कि आपने बहुत सब्र का काम किया है, बहुत सब्र से आपने, देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, बड़ा सब्र का मुजाहरा किया है, और आपने अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करने में बड़ा सब्र का मुजाहरा किया। आपने इसके लिए बहुत सारे ईयर्स डेडिकेट किए हैं। तो मे बी ये पर्सन आपको इस तरह से भी सोचता है। इसके ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डे ड्रीमिंग कर रहा है कि मैं तो जब कभी भी घोड़े पे बैठकर, टट्टू पे बैठकर इसके पास पहुंचूंगा, वो बाहें फैलाए मेरे लिए खड़ी भी होगी, काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो किसके दिमाग पे आप हावी हुए हुए? अगर तो आपने नो कॉन्टैक्ट लॉ अप्लाई करके अपने आप को बड़ा संभाल लिया विद दिस टेम्परेंस, तो समझ जाइए अगले की आपने बजा दिए बैंड।
वेरी गुड। और अगर आप अपने काम की जगह पर, घर पर, यूनिवर्सिटी में, कॉलीगशिप पर, बिजनेस में किसी की नज़रों में ऐसी चीज़ सेंस कर सकते हैं कि भाई अल्लाह मेहरबान, तो गधा पहलवान चल रहा है आजकल, ये कुछ ज़्यादा ही मेरे पर लट्टू फाइन चल रहे हैं या चल रही हैं आजकल, तो समझ जाइएगा कि आपने जादू कर दिया इनके ठीक है। तो साइंस भी बता दिए, बहुत सारी चीज़ें भी बता दी, आप समझिए कि कौन है। होता है दरअसल अनडिलिबरेटली और अनइंटेंशनली, आपको यहाँ आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आपको कोई नोटिस कर रहा होता है, मुस्तकिल कोई आपको नोटिस कर रहा होता है कि यार क्या दबंग पर्सनालिटी है, क्या एग्रेसिव पर्सनालिटी है, क्या एग्रेशन है, क्या रिबेलियस है, क्या बहादुर है, क्या दिलेरी है, और क्या इसके अंदर अपीलिंग क्वालिटी है यार, बर्निंग डिज़ायर, सेक्स अपील, ऑल दीज थिंग्स बट तप्पड़ नहीं हो रहा होता, तो क्या कर रहे होते हैं फिर वो सोचते रहते हैं। तो ये घुमाओ फाइन तो कर दिया आप। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सेंस कर लिया होगा, अब उनके अंदर क्वेश्चन उठेगा कि क्या ये वही है, क्या तुम वही हो तो फिर ये आप प्राइवेट रीडिंग लेके पूछ लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।